येलोस्टोन में पतझड़ का मौसम है, यानी बदलाव का मौसम। पार्क में रंगों की भरमार है। यहाँ पर रहने वाले जीव अब गिनती के आसान दिनों का फायदा उठा रहे हैं। इसके बाद तो फिर तीखी ठंड शुरू हो जाएगी। वहीं कुछ दूसरे एक साथी को पाने के लिए एक दूसरे को चुनौती देने लगे हैं। पार्क के दक्षिणी छोर पर इन वेटलैंड्स में पानी वाली कई प्रजातियां रहती हैं। इनमें से कुछ जीव सर्दियों के लिए दक्षिण की ओर माइग्रेट कर जाएंगे, जैसे कि ये बतख हैं। लेकिन वेटलैंड में रहने वाले कुछ दूसरे जीव पूरी सर्दियां यहीं रहेंगे। जिंदा रहने के लिए इन्हें आगे आने वाले बर्फीले मौसम की तैयारी करनी होगी। ये व्यस्त बीवर्स पतझड़ के दौरान खाना इकट्ठा करते हैं। ऐसे गहरे तालाब बनाते हैं जो सर्दियों में जमते नहीं और अपने डैम्स को बनाते और मजबूत करते हैं। बीवर डैम्स के जरिए वेटलैंड्स बनने में मदद मिलती है। इससे किनारों का कटाव भी रुकता है और पानी का स्तर भी बढ़ता है। बीवर अपने बड़े दांतों के जरिए पूरे के पूरे पेड़ काट डालते हैं और इसके भी इकोसिस्टम पर कई प्रभाव पड़ते हैं। इसी वजह से बीवर्स को यहाँ एक खास प्रजाति माना जाता है, क्योंकि उनका यहाँ के पर्यावरण पर बड़ा असर पड़ता है। पार्क के दूसरे जीव इस मौसम के बचे खुचे आखिरी दिनों का मजा ले रहे हैं और ये बीवर आगे आने वाली लंबी सर्दियों की तैयारी में व्यस्त हैं। पतझड़ के साथ ही रट की भी शुरुआत होती है, जो इस पूरे पार्क में मौजूद कई मैमल्स के मिलन का मौसम होता है। जैसे कि ये नर जो मिलने के लिए बेताब है। मादाओं के हीट साइकिल की वजह से रट के दौरान नरों में मिलन को लेकर कुछ ज्यादा ही जोश नजर आता है। इस नर बिगहॉर्न शीप को एक मादा की तलाश है, जिसे यू भी कहते हैं। इसकी सबसे बढ़िया रणनीति है इसकी टेंडिंग की कोशिश। इसके दौरान ये इसके साथ साथ लगा रहता है और इसे उन दूसरे नरों से बचाने की कोशिश करता है जो इसके साथ मिलन करना चाहते हैं। लेकिन यूज ताकत और प्रभुत्व को अहमियत देती हैं और शायद इस समय इस नर में ये खूबियां उसे नजर नहीं आ रही, तो ये कहीं और अपनी साथी ढूंढने चला जाता है। ये यू इसे जाते देखती रहती है। इसे पहले ही अपनी पसंद का नर मिल गया है। पार्क में पतझड़ का मौसम आ गया है, तो पत्तियां रंग बदलने और गिरने लगती हैं।
बीवर विशाल वेटलैंड्स बना रहा है और हिरन फैमिली से ताल्लुक रखने वाला सबसे बड़ा सदस्य इनमें मजे कर रहा है। इस पानी में उगने वाले जलीय पौधे मूस की अहम खुराक होते हैं। मूस का वजन 680 किलो तक होता है और इसका कद बाकी सबसे ज्यादा 9 फीट तक हो सकता है। ये एल्क और डियर से उलट अकेले रहने वाले जीव हैं, जबकि एल्क और डियर शिकारियों से बचने के लिए अपनी झुंड बना लेते हैं। ये बड़ा नर किसी साथी की तलाश में अकेले ही घूम रहा है। ये दो कम उम्र ग्रिजलीज खुराक लेने के बीच उन दूसरे भालुओं पर नजर रखते रहते हैं जो इस इलाके में हो सकते हैं। इन्हें ठंड लगने लगी है तो ये कैरेवे नाम का एक पौधा खाने लगते हैं जिसमें काफी फैटी एसिड्स और न्यूट्रिएंट्स होते हैं। ये अपने शरीरों को हाइबरनेशन यानी शीत निद्रा के लिए तैयार कर रहे हैं। इन्हें 5 महीने तक उस दौरान पूरी तरह अपने बॉडी फैट के जरिए ही जीना होगा जब ये पहाड़ों में ऊंचाई पर अपनी गुफा में सो रहे होंगे। लेकिन सर्दियों की आहट सुनाई देने के बावजूद ये एक शानदार सूर्यास्त का मजा ले रहे हैं। हमारा रैम अब भी किसी यू की तलाश में है, लेकिन इन दो के साथ भी ऐसा ही है। अभी क्योंकि कोई साथी नजर नहीं आ रही है तो शायद ये अब अपनी ताकत को आजमाएंगे। रट के दौरान रैम्स अपना प्रभुत्व कायम करने के लिए एक दूसरे को चुनौती देते रहते हैं। आपको ये दिखने में एक डांस जैसा लग सकता है, लेकिन यहाँ जो कुछ हो रहा है वो बहुत ही जबरदस्त और खतरनाक है। ये रैम्स एक दूसरे को जोरदार टक्करें मार रहे हैं। रैम्स में इन टक्करों के प्रभाव को सहने की अनोखी क्षमता होती है, तो इससे इनके दिमाग को कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इन्हें दर्द नहीं होता। काफी प्रैक्टिस हो गई है, तो अब समय है किसी साथी को ढूंढने का। खिली धूप वाली इस मेडो में एक रेड फॉक्स शिकार पर निकली है। लोमड़ियां बुनियादी तौर पर छोटे मैमल्स को खाती हैं, जैसे कि प्रेरी डॉग्स, चूहे और खरगोश, जिससे इन जानवरों की आबादी काबू में रहती है। लोमड़ियों का वार कभी कभी खाली भी चला जाता है, लेकिन वैसे ये जबरदस्त शिकारी होती हैं।
लोमड़ियों में एक ऐसी शारीरिक खूबी है जिससे इन्हें एक खास फायदा हासिल होता है। इनके चेहरे पर विस्कर्स यानी मूछें होती हैं और साथ ही इनके पंजों पर भी, जिससे इन्हें अपना रास्ता ढूंढने में मदद मिलती है। पतझड़ में तापमान धीरे धीरे गिर रहा है, तो रैटलस्नेक को आने वाली सर्दियों के लिए अपनी तैयारियां करनी होंगी। बाकी सभी सांपों की तरह ये भी ठंडे खून वाले जीव होते हैं और अपने बल पर अपने शरीर के तापमान को नियंत्रित नहीं कर सकते। सर्दियों के दौरान इन्हें खुद को गर्म रखने के लिए दूसरे सांपों की जरूरत होती है। कोई सांप अपने आसपास के माहौल का अंदाजा लगाने के लिए अपनी जीभ इस्तेमाल करता है। ये इस तरह से सूंघकर अपने आसपास का पता लगाता है, जिससे इसे अपना शिकार ढूंढने में मदद मिल सकती है। और आज ये एक स्नेक पिट को ढूंढ रहा है जहां दूसरे सांप इकट्ठे हैं। अंदर पहुंचने के बाद सांप हाइबरनेशन जैसी अवस्था में पहुंच जाते हैं, जहां इनकी ताकत और मेटाबॉलिज्म धीमी हो जाती है। ये रैटलस्नेक इन्हीं बिलों में लंबी सर्दियां काटेंगे और जब तापमान बढ़ेगा तो फिर ये सब अपने अपने रास्ते चले जाएंगे। लेकिन होशियार रहें, अगर कोई इनकी रैटलिंग की आवाज की तरफ ध्यान नहीं देता तो ये ऐसी किसी भी चीज पर हमला कर सकते हैं। पार्क के बीच वाले हिस्से में बाइसन के रट के दौरान सबसे ज्यादा मारामारी दिखती है। ये नर अपनी गंध छोड़ने के लिए और अपनी ताकत दर्शाने के लिए जमीन पर लोट मार रहा है। दूसरे नर झुंड के बीच में भिड़ रहे हैं, लेकिन रैम्स के विपरीत ये नर दूसरे बुल्स को रफा दफा करने की कोशिश में नहीं है। इनका मकसद झुंड के सबसे बड़े नरों को चुनौती देकर और उनसे आगे निकलकर अपने रुतबे को बढ़ाना है। नर का रुतबा जितना ज्यादा होगा, उसे उतनी ही ज्यादा मादाओं के साथ मिलन का मौका मिलेगा। अपने कुछ साथियों के साथ जूझने के बाद हमारा जोशीला नर फिर लौट आया है और ये अब भी किसी मादा को ढूंढ रहा है और इसे एक नजर भी आ जाती है। अब बस इसे इसके पास पहुंचना है। अब ये इसे रिझाने की कोशिश करेगा। इस तरह की पथरीली चट्टानें बिग हॉर्न शीप के आने जाने के लिए बहुत आसान है। शीप काफी फुर्तीले क्लाइंबर होते हैं और माउंटेन गोट के बाद इस महारथ में ये दूसरे नंबर पर हैं। आपको लगेगा कि इसका रास्ता साफ है, लेकिन जरा रुकिए, एक चुनौती देने वाला अचानक आ पहुंचता है।
इन नरों का वजन करीब 135 किलो है और इतने वजनी शरीर से टकराने का असर भी जबरदस्त ही होता होगा। लड़ाई के दौरान ये यू का भी पूरा ध्यान रखता है। अगर नर मुकाबले के हों तो ऐसी लड़ाइयां कई दिन तक चल सकती हैं और ये दोनों एक दूसरे की टक्कर के हैं। हमारा नर आखिरकार अपने प्रतिद्वंदी को हरा देता है। आखिरकार अब दोनों मिल सकते हैं। पतझड़ के साथ छुटकारा भी जुड़ा होता है और भविष्य से जुड़ा वादा भी। चाहे लंबी नींद हो, उनकी प्रजातियों का आगे बढ़ते रहना, या फिर रोज रोज का सिलसिला, येलोस्टोन में रहने वालों का एक अलग ही अंदाज है जिससे वो गर्मियों को अलविदा कहते हैं और सर्दियों का स्वागत करते हैं।